नवरात्र को लेकर हेमंत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मंदिरों में लाउड स्पीकर को बैन कर दिया गया है। इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता रितेश सिंह का कहना है कि सरकार हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर मंदिर में लाउड स्पीकर बंद है तो मस्जिद में क्यों नहीं। उन्होंने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार राज्य में बनी है केवल हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन सरकार द्वारा हिंदुओं की बंगाल से बदतर स्थिति बना दी गई है। जब जब हिंदुओं के कोई पर्व त्योहार आते हैं, हेमंत सोरेन सरकार को कोरोना गाइडलाइन और अन्य के नाम पर कई नियम याद आ जाते हैं। दुर्गा पूजा महापर्व में दुर्गा पूजा पंडालों को सजावट संबंधी नियम, पूजा का आप जो है प्रसाद वितरण नहीं कर सकते, सजावट नहीं कर सकते, और तो और दुर्गा पूजा पंडाल में माता के भजन भी आप जो है लाउड स्पीकर या अन्य कोई साउंड सिस्टम के माध्यम से नहीं बजा सकते। इस प्रकार के तानाशाही नियम हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड में लागू किए गए हैं। कई जिलों में माता दुर्गा की जो मूर्ति है उसके विसर्जन के लिए तालाब की जगह गड्ढों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासनों के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार ने आदेश दिलवाया है कि आपको तालाब में नहीं गड्ढों में माता का विसर्जन करना है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हेमंत सोरेन सरकार को सारे नियम और नियमावली याद आ जाती है। लाउड स्पीकर को पुलिस प्रशासन के द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों में जा जाकर हटवाया जा रहा है। क्या यही लाउड स्पीकर जब मस्जिद के द्वारा अजान के रूप में जब उसका उपयोग किया जाता है, मस्जिद से जब बजाया जाता है, तो इस लाउड स्पीकर को क्यों नहीं हटवाया जाता है। वहीं रितेश सिंह पर पलटवार करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा के नेता के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अगर यह नहीं रहेगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा कहीं ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि लाउड स्पीकर बैन है। भाजपा के लोगों को ना तो तिरंगे से प्यार है और ना तो यहाँ के लोगों से। भ्रम फैलाकर पूजा त्योहार पर भी राजनीति करने से ये लोग नहीं चूक रहे। भाजपा के लोगों की यह छोटी मानसिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इस देश में मुस्लिम ना रहे तो ये लोग पॉलिटिकल रूप से मर जाएंगे, भाजपा के लोग। क्योंकि भाजपा की राजनीति भारत की एकता और अखंडता के लिए नहीं होती। भाजपा की राजनीति इस देश में हिंदू और मुस्लिम और ईसाई में तफरका के लिए की जाती है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। अब उनकी सोच ही गंदी हो गई है। अब उनका भाजपा के लोगों की मानसिकता ही अगर छोटी हो गई है तो मुझे यह लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब कहाँ बचेगा। हम मानते हैं, कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि लोकतंत्र के जैसे 4 स्तंभ हैं वैसे ही भारत माता के ये 4 पुत्र हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। अगर उसमें से एक को भी अगर आप निकाल दें तो भारत नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि भाजपा के लोगों को न तो तिरंगे से प्यार है और न ही उनको इस देश की मिट्टी से प्यार है। बहरहाल यह तो तय है कि कोरोना गया नहीं है और त्योहार मनाने के लिए गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष को त्योहार और गाइडलाइन के बहाने राजनीति करने का एक मुद्दा मिल गया है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल कैदी के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।